द टॉर्नेडो ऑफ तांबा। बिहार के सूखे मैदानों के बीच एक सुनसान गांव में तांबे की एक पुरानी खदान का मुंह काला और जम्हाई लेता हुआ खुला था। गांव वाले इसे भूतों का कुआं कहते थे। किंवदंती थी कि रात के समय खदान से अजीब सी आवाजें आती थीं। कभी किसी को हथौड़े की गूंज सुनाई देती तो कभी किसी के रोने की आवाज। सबसे डरावनी आवाज थी तांबे के टुकड़ों के खनखनाने की, जिसे गांव वाले भूतिया तांबे की शांति कहते थे। आर्यन, एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिसर्चर, इस कहानी से रोमांचित हो उठा। उसने गांव के मुखिया को मना लिया और एक रात खदान के अंदर रहने की इजाजत ले ली। सूर्यास्त के बाद आर्यन अकेला खदान के अंदर दाखिल हुआ। अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक था। हवा में धूल का गुबार उड़ रहा था और हर तरफ से टपकती हुई पानी की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। आर्यन ने कैमरा और रिकॉर्डर सेट किया और टॉर्च जलाकर खदान का निरीक्षण करने लगा। खदान की दीवारों पर कालिक की परतें जमी थीं। अचानक आर्यन को दीवार पर एक आकृति दिखाई दी। यह एक आदमी की आकृति थी जो हथौड़े से तांबा खोद रहा था, लेकिन उस आदमी की आकृति अधूरी थी, मानो उसे बीच में ही किसी ने रोक दिया हो। आर्यन घबरा कर पीछे हटने लगा। तभी उसे एक धातु की खटखटाहट सुनाई दी। उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई जहां से आवाज आ रही थी। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई ट्रॉली बेकार पड़ी थी। लेकिन आवाज फिर से आई और इस बार और तेज। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कैमरे का फ्लैश जलाया और रिकॉर्डर चालू कर दिया। फिर उसने धीरे धीरे ट्रॉली के पास जाना शुरू किया। ट्रॉली के पास पहुंचते ही आवाज तेज हो गई, मानो कोई तांबे के टुकड़ों को तेजी से हिला रहा हो। आर्यन ने झुककर ट्रॉली के नीचे देखा। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन तभी उसने देखा कि ट्रॉली के टायर के निशान सीधे दीवार पर बने उस अधूरे आदमी की आकृति की तरफ जा रहे थे। अचानक जमीन कांपने लगी और भयानक आवाज गूंजने लगी। आर्यन घबरा कर भागने लगा। खदान से निकलने के लिए उसने वही रास्ता पकड़ा जिस रास्ते से वह आया था, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। उसकी जगह पर एक गहरा अंधकार था। आर्यन ने कैमरे का फ्लैश जलाया, लेकिन अंधेरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से खींच रहा है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। पीछे से आने वाली आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी, भूतिया तांबा तुम्हें बुलाता है। अचानक आर्यन की टॉर्च की रोशनी में एक भयानक दृश्य सामने आया। उसे खींचने वाला कोई भूत नहीं, बल्कि एक जख्मी और कमजोर आदमी था। आदमी की पीठ पर गहरे जख्म के निशान थे और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मुझे यहाँ से निकालो, आदमी की आवाज कमजोर थी। कुछ देर में आर्यन को सारी कहानी समझ में आ गई। यह खदान असल में एक जाल था। गांव का मुखिया गरीब लोगों को खदान में काम करने के लिए फुसलाता था और फिर उन्हें वहीं कैद कर लेता था। दीवार पर बनी अधूरी आकृति उसी आदमी की थी। वह हथौड़े से तांबा खोद रहा था। तभी मुखिया के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। आर्यन ने उस आदमी को सहारा दिया और खदान से निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। काफी देर की मशक्कत के बाद उन्हें एक टूटा हुआ रास्ता मिला, जिससे वे किसी तरह खदान से बाहर निकल पाए। बाहर निकलते ही आर्यन ने पुलिस को फोन लगा दिया। पुलिस ने खदान पर छापा मारा और मुखिया को गिरफ्तार कर लिया। खदान से कई और लोगों को भी छुड़ाया गया जो सालों से वहां कैद थे। कुछ समय बाद आर्यन ने अपनी रिकॉर्डिंग और कैमरे की फुटेज पुलिस को सौंप दी। रिकॉर्डिंग में कैद वह भयानक आवाज असल में ट्रॉली के टूटे हुए पहिए के घूमने की आवाज थी, जो हवा के झोंके से टकराकर पैदा हो रही थी। द टॉर्नेडो ऑफ तांबा अब सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि एक क्रूर अपराध की याद दिलाती थी। खदान बंद हो चुकी थी, लेकिन रातों को हवा में कभी कभी धातु की खटखटाहट की आवाज आज भी सुनाई देती है। शायद यह उन कैदियों की चीखों की गूंज है जिन्हें कभी आजादी नसीब नहीं हो पाई।